दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा। दोस्तों आजकल ऐसा नहीं लगता कि पत्नी पीड़ित लोग कुछ ज्यादा सामने आ रहे हैं। और इसमें एक चीज जो मुख्य रूप से निकलकर सामने आ रही है वो है पत्नी और उसके माँ बाप द्वारा पति और उसके माँ बाप भाई पर पुलिस केस और भरण पोषण के लिए लाखों रुपए का दावा। महिलाओं के कानून कुछ ऐसे हैं या महिलाओं के प्रति कुछ कानून ऐसे बने हुए हैं कि इसमें ऐसा लगता है मानो पति की बात तो सुनी ही नहीं जाती। ऐसा लगता है जैसे शादी करके बंदे ने कोई गुनाह कर दिया हो या कोई मुसीबत ही मोल ले ली। और फिर वो होता है जो अतुल सुभाष ने किया। अब एक और नया नाम इसमें जुड़ गया है दोस्तों, नितिन पडियार, जिन्होंने परेशान होकर सबको छोड़कर निकल गए। अतुल सुभाष ने पूरा वीडियो बनाया था। उसके बाद पत्नी की मां और एक महिला जज और पुलिस पर भी आरोप लगाकर उन्होंने मौत को चुन लिया। और फिर एक ऐसा सवाल वो हम सभी के लिए, आपसे, हमसे, इस पूरी भारत की जनता से और जुडिशरी सिस्टम के लिए एक इतना बड़ा सवाल वो छोड़ गए कि महिलाओं के लिए तो तमाम कानून हैं, लेकिन इस देश के पुरुषों के लिए क्या? वो पुरुष जो इन कानूनों के दुरुपयोग का शिकार बनते हैं। ये सवाल आज भी जस का तस है दोस्तों। और इसकी इतनी चर्चा हो रही है क्योंकि उसके बाद ऐसे कई केस लगातार सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक लंबी चर्चा छिड़ गई है कि पुरुषों के लिए क्या कोई कानून है जो उनकी बेगुनाही साबित कर पाए। क्योंकि महिलाओं के प्रति कानून का या सभी का रवैया ऐसा हो जाता है, अगर वो दुरुपयोग भी कर रही हैं तब भी सिंपैथी उनके साथ चली जाती है। और पुरुष अगर वो दोषी नहीं भी है लेकिन वो साबित नहीं कर पाता। इसी को लेकर अभी जिसकी कहानी बताने जा रहे हैं दोस्तों, नितिन पडियार, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने भी पत्नी, उसकी मां से परेशान होकर मौत को चुन लिया। सबसे पहले तो बता दें कि अपनी जिंदगी को यूं खत्म कर देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, गलत है, मत कीजिए। जो कहानी नितिन पडियार की बताने जा रही हूं वो भी आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और जिगर को छलनी छलनी कर डालेगी। बालगंगा के रहने वाले नितिन पडियार ने साल 2019 में एक लड़की को पसंद करके शादी की। लव मैरिज कहा जा रहा है कि उनकी लव मैरिज थी। लड़की का नाम है हर्षा और राजस्थान की रहने वाली है। 28 साल के नितिन पडियार को हर्षा अच्छी लगती है, दोस्ती होती है, प्यार होता है। और अपने प्यार को मंजिल पर पहुंचाने के लिए नितिन ने हर्षा से शादी की। शादी करके दोनों काफ़ी खुश थे, दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। नितिन एक कैफ़े चलाते थे, ठीक ठाक ही चल रहा था। नितिन बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन बंदा अच्छा, हैंडसम और मेहनतकश था। लगातार अपने कैफ़े में काम करता था। शादी के बाद नितिन खुश था, ज़िंदगी बड़े आराम से कट रही थी। नितिन के घर में उसके माँ बाप, भाई भाभी भी थे और घर में छोटे मोटे खींचतान के अलावा जो हर घर में होती है वो इनके घर में भी थी। 2019 से 2020 तक यानी 1 साल तक नितिन और हर्षा को कोई दिक्कत नहीं आई। अब 1 साल बाद एंट्री होती है इन दोनों की लाइफ में हर्षा की मां की, यानी नितिन की सास की। और हर्षा की मां रोज हर्षा को कॉल करती, उसे भड़काती और उसको यह एहसास दिलाती कि तूने सही डिसीजन नहीं लिया। अगर हम चाहते वहां तेरी शादी होती तो जिंदगी भर ऐश करती। अब ये जो मां थी वो पता नहीं इस बेटी के मामले में क्यों इतना इंटरफेयर कर गई। ऐसी बेटियों की जिंदगी जो अच्छी खासी चल रही होती है उसको बिगाड़ने पर आमादा हो जाती है कई माएं। और यही काम किया हर्षा की मां ने। बेटी को रोज घंटों घंटों कॉल करती और उसका दिमाग खराब करती। आखिरकार हर्षा को भी अब लगने लगा था कि यार मेरा चुनाव गलत हो गया, मैंने शादी गलत आदमी से कर ली। इस दौरान हर्षा का व्यवहार भी नितिन के घर वालों के साथ, पति के साथ बदलने लगा था। बात बात पर हर्षा झगड़ा करने लगी थी। इस बीच
अब हर्षा प्रेग्नेंट हो गई और वही ससुराल में उसको एक बेटा भी हुआ। लेकिन हर्षा की माँ न तो गोद भराई की रस्म में आई और ना ही बेटा होने के बाद उसे देखने आई, बल्कि बेटा होने के बाद हर्षा की माँ फोर्स करने लगी कि तू बेटे को लेकर यहाँ आ जा। लेकिन हर्षा नहीं मानी कि नितिन अभी आने नहीं देंगे। उसके बाद हर्षा की सारे हथकंडे अपनाने का बोल दिया। अब ऐसे में हर्षा के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी कि अभी बेटा हुआ है, नितिन पडियार के बेटे यानी बहू और बेटी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन जो हर्षा की चाहतें, हसरतें या फिर इच्छाएं थीं, वो आप यूं कह सकते हैं कि उनका एक ही मकसद था कि उनके पति यानी नितिन पडियार अपने घर वालों से नाता तोड़कर बल्कि हर्षा के परिवार वालों से रिश्ता गहरा बनाए। लेकिन नितिन को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। नितिन बार बार कहते थे कि मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरी भाभी, ये सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं उन्हें कैसे रिश्ता नाता तोड़ दूं। इसके लिए हर्षा के मायके वालों ने तमाम तरीके बता रखे थे। हर्षा को जैसे अपने ससुराल में किस तरीके से बिहेव करना है ताकि उनके घर वाले उनसे चिढ़ने लगे, इसके अलावा पति को किस तरीके से कंट्रोल करना है यानी नितिन को, और किस तरीके से उन पर हक जमाना है और नितिन को इस तरीके में उलझा देना है ताकि उनके जो घर वाले हैं, उनके जो माँ, भाई, भाभी, तमाम जो परिवार है, उन सब से उसके रिलेशन खराब हो जाए। हर्षा हथकंडे अपनाती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है। अपने ससुराल में रहने के दौरान हर्षा अपने पति को लेकर ऊपरी कमरे पर यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर है, उससे सेकंड फ्लोर पर रहने लगती है और मनमाने तरीके से उठना यानी नितिन को जब 10:30 बजे ऑफिस जाना होता है, लेकिन वो 11 बजे उठती। नितिन को बिना खाए पिए ऑफिस के लिए निकलना पड़ता था। अब यह सब कुछ देख देख कर घर वाले परेशान होते, क्योंकि माँ के सामने अगर कोई बेटा बिना खाना खाए जाएगा तो माँ पर क्या बीतती है वो अलग कहानी है। अब उनकी जो माँ है वो लगातार कोशिशें करती थी हर्षा को लेकर, इस बाबत वो कई घंटों तक समझाती थी, डांट भी लगा चुकी थी। भले ही हर्षा का रिलेशन खराब था, लेकिन हर्षा अपने पति को लगातार इस बात के लिए उकसा रही थी कि उनकी माँ, उनके भाई बिल्कुल भी हर्षा को पसंद नहीं करते और इसको लेकर नितिन पडियार उस वक्त अपनी माँ से भी लड़ चुके थे, अपने भाई से भी भला बुरा कहकर उनको सुना चुके थे। सोमवार को नितिन पडियार ये सब कुछ याद करते हुए अपनी ये दास्तान उसकी जिंदगी की आखिरी पन्नों में लिख रहे थे। नितिन पडियार भारत सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि अब इस पर सख्त कानून की आवश्यकता है, क्योंकि इसके पहले अतुल सुभाष और फिर मैं, इसके अलावा कितने होंगे जो शायद गिना भी नहीं जा सकता। नितिन पडियार ने अपने अंतिम क्षणों में पन्नों में लिखा है कि उनके साथ क्या कुछ बीता था। उन्होंने बताया कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है तो उसके घर के आगे से भी अगर कोई पुलिस वाला निकल जाए तो बेचारी वो फैमिली डर जाती है, और अगर कोई पुलिस उसके घर कोर्ट केस या फिर कोई ऐसा केस अगर हो जाए और पुलिस घर आ जाए जिससे समाज को ये लगता है कि नहीं इनके घर पुलिस वाले आए थे, उससे उनको डर लग जाता है। उनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है और उन्हें थोड़ा सा एक डर जैसा माहौल बन जाता है। ठीक ऐसा ही केस नितिन पडियार के घर वालों के साथ हुआ। हर्षा अपने मायके चली गई थी। जब भी नितिन फ़ोन करते हैं तो उनकी माँ जो है यानी नितिन की सास है, वो अपनी बेटी से बातचीत नहीं करने देती थी। वो कहती थी कि नहीं, तुम्हें नहीं करना है, हर्षा तुम्हें पसंद नहीं करती है, तुम हर्षा को छोड़ दो। नितिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और तो और वहाँ से अब वो अलग रहने की और जाने क्या क्या डिमांड वो कर रही थी, जो कि नितिन पडियार पूरी नहीं कर पा रहा था। और फिर एक दिन उनके घर पुलिस आती है और नितिन पडियार को राजस्थान ले आती है, क्योंकि हर्षा ने दहेज प्रताड़ना का केस नितिन और उनके परिजनों पर लगाया था। अब यह पुलिस केस जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, यानी जहाँ की हर्षा है वहाँ के लोकल एरिया से, वहीं पर किसी लोकल अदालत में एक केस भी चलने लगा दहेज प्रताड़ना के नाम पर। कहा गया कि नितिन के परिवार वाले शादी के बाद भी हर्षा से रुपयों की डिमांड कर रहे थे। अब यह सब केस घर वालों को पता चलता है नितिन की, तो वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब तो समाज में इज्जत भी नीलाम हो गई, बहू भी चली गई, बेटा भी डिप्रेशन में है और अब हमसे मतलब ही नहीं रखता। उनका तो सब कुछ जैसे लुट गया था। अब करते तो क्या करते, इसलिए मजबूरन नितिन को लगातार वो राजस्थान का दौरा करना पड़ता था, स्थायी कोर्ट में जाना पड़ता था, स्थानीय कोर्ट में जाना पड़ता था,
चक्कर लगाना पड़ता था और फिर धीरे धीरे पूरे परिवार को पुलिस केस में उस थाने पर पहुंचना होता था। यानी राजस्थान के थाने पर, वहां पर जब आते थे ये लोग, तो पुलिस वाले हैं, अक्सर ऐसे केसेस आते हैं, पुलिस वाले कहते हैं 50,000 दे दो तो नितिन को छोड़ देंगे, बाकी तुम्हारे पूरे परिवार वालों का नाम हटा देंगे। इस दहेज प्रताड़ना वाले केस में उन्होंने कुछ एसआई और कुछ कांस्टेबल के नाम भी लिए। अब नितिन के पास ऑप्शंस कम थे, क्योंकि नितिन ने बताया कि उन्होंने हर्षा के कहने पर मैंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, उसमें लोन भी लिया, कर्जे में चला गया, लेकिन सारा बिजनेस मेरा चौपट हो गया। अब मैं कर्जे में डूबा हूँ, अब मैं 50,000 उन पुलिस वालों को कहाँ से दूंगा। और फिर हर्षा ने जो केस फाइल किया है, यानी हमसे अलग होने के लिए, उसमें 20 से 30 लाख रुपए की डिमांड की गई है। अब वो पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। कोर्ट में सब कुछ सुनते हैं तो वो कहते हैं कि उनके पैरों तले ज़मीन जो है वो खिसक जाती है। उन्होंने हर्षा के साथ कभी ऐसा किया ही नहीं। उन्होंने प्रेम किया और प्रेम की ऐसी सज़ा मिली कि उन्हें दुनिया तक छोड़नी पड़ रही है। मकसद बेसिकली ये था कि किसी तरीके से उनके मायके वालों का कुछ पैसा हड़प लिया जाए और बेटी को फिर जाने ही न दिया जाए। लेकिन अब इनके पास पैसा ही नहीं है दोनों में, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर किस तरीके से बढ़ता है और फिर एक जीवन अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसे केसेस कब तक आएंगे, इनको लेकर भी अब लोगों में दिलचस्प कहानी बन चुकी है। लोग खुद ही चाहते हैं कि इस पर कानून बने और भारत सरकार से, चूंकि इन्होंने अंत में एक अनुरोध भी किया कि इस पर कोई कानून बनाया जाए, वरना आज मैं न जाने कितने आने वाले दिनों में होंगे, ये हमें नहीं पता है। तो दोस्तों, ये थी नितिन पडियार की कहानी। इससे पहले अतुल सुभाष का केस आप पूरा सुन चुके हैं, देख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बात उस पर हुई थी। और अब नितिन पडियार, ये दो लोग ऐसे कई सारे सवालों को छोड़ करके इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वो सवाल जो हर पुरुष अपने ही देश में, देश के कानून से, देश के संविधान से पूछना चाहता है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे कानून में, इस पूरे संविधान में हमारे लिए क्या है। क्योंकि जिन महिलाओं की जेन्युइन दिक्कत होती है या उनकी समस्या होती है वो समझ आता है, लेकिन जो महिलाएं इस तरह के कानूनों को हथकंडा बनाकर इसका दुरुपयोग करती हैं, पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं, और ऐसे में उन पुरुषों के पास बेगुनाही का कोई सबूत नहीं होता, और अगर होता भी है तब भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता या उनकी तरफ कोई सोचता नहीं है, तो ये दो युवा यही कह गए हैं कि इस पर बात करने की, सोचने की और कुछ कानून बनाने की अब बेहद ज़रूरत आन पड़ी है। वरना आने वाले समय में और भी अतुल और नितिन हो सकते हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।